सुनवाई रणवीर इलाहाबादिया मामले से संबंधित थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ यूट्यूबर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय के 18 फरवरी के आदेश में एक खंड में संशोधन की मांग की गई थी, जिसने उन्हें शो, पॉडकास्ट या अन्य प्रसारित करने से रोक दिया था। न्यायालय के आदेश ने इलाहाबादिया को इंडिया गॉट लेटेंट शो में माता पिता और सेक्स के बारे में उनकी टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र और असम में दर्ज आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। बेंच ने कहा कि हास्य और विकृति के बीच स्पष्ट अंतर है, साथ ही कहा कि विनियामक उपायों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम भारतीय समाज के सुप्रसिद्ध नैतिक मानकों का पालन करें, बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सेंसरशिप के। ये शालीनता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के रूप में काम करने थे। अदालत ने कहा कि वह हितधारकों से इनपुट के साथ इस मुद्दे पर स्वस्थ बहस चाहती है। रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल में हास्य की कोई समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि प्रतिबंध से उनकी और शो में काम करने वाले 280 कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित होगी। अदालत ने प्रतिबंध को संशोधित करते हुए रणवीर इलाहाबादिया को अपना पॉडकास्ट द रणवीर शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी, हालांकि इस शर्त के साथ कि वह नैतिकता और शालीनता बनाए रखेंगे और कार्यक्रम को सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएंगे। सुनवाई के दौरान श्री मेहता ने कहा कि वे उत्सुक हैं और उन्होंने खुद भी यह शो देखा है। हास्य एक चीज है, अश्लीलता दूसरी चीज है और विकृतता दूसरे स्तर पर है। ये शो अटॉर्नी जनरल जो कोर्ट रूम में मौजूद थे या मैं या आपके माननीय सदस्य एक साथ नहीं देख सकते। ये तथ्य कि उन्होंने इसमें भाग लेने का फैसला किया, उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहना चाहिए, श्री मेहता ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे हास्य कलाकार भी थे जो सरकार की बहुत आलोचना करते थे, लेकिन शालीनता और नैतिकता की सीमाओं को नहीं लांघते थे। हास्य एक कला है। हास्य एक ऐसी चीज है जिसका पूरा परिवार आनंद ले सकता है और किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। यही प्रतिभा है। गंदी भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा हास्य पैदा करने के लिए साधारण शब्दों का इस्तेमाल करना है। बॉलीवुड में हमारे पास बेहतरीन हास्य कलाकार हैं, न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बेंच को उम्मीद है कि श्री इलाहाबादिया को कुछ पश्चाताप हो रहा होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उनके लिए लेख लिखने वाले लोग, हम जानते हैं कि उन्हें कैसे संभालना है। इस देश में कोई मौलिक अधिकार आसानी से नहीं मिलता। मौलिक अधिकार कर्तव्य द्वारा दिए जाते हैं, न्यायमूर्ति कांत ने मौखिक रूप से कहा। आवेदन में न्यायालय से श्री इलाहाबादिया को विदेश यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। हालांकि श्री मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि श्री इलाहाबादिया गुवाहाटी पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर नहीं आए थे। श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से पूछताछ के बावजूद गुवाहाटी पुलिस ने पुलिस स्टेशन में उनकी उपस्थिति के लिए तारीख और समय नहीं बताया था। इस पर बेंच ने गुवाहाटी पुलिस को यूट्यूबर को उनकी उपस्थिति की तारीख और समय बताने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि जांच में शामिल होने के बाद विदेश यात्रा के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। इस बीच न्यायालय ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल को फिर से मामले को उठाएगा।